हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तुम लोगों को अकबर बीरबल की कहानी सुनाऊंगी। अकबर बीरबल के किस्से बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बहुत ही मशहूर हैं और सब लोग बहुत चाव से उनको सुनते हैं। बीरबल अकबर के नौरत्नों में से एक थे। वो बहुत ही बुद्धिमान और मजाकिया स्वभाव के थे। अकबर उनको बहुत पसंद करते थे, उनके ऊपर बहुत विश्वास भी करते थे। इस वजह से दरबार के और मंत्री और अधिकारी लोग जो थे वो बीरबल से जला करते थे और किसी ना किसी रूप में कोशिश करते रहते थे कि कैसे उनको बादशाह की नज़रों में नीचा गिराते रहें। इस बार मंत्रियों ने षड्यंत्र रचा कि किसी तरह से बीरबल को जान से ही मार दिया जाए। तो उसके लिए उन्होंने बादशाह का जो प्रिय नाई था उसको अपने विश्वास में लिया। वो बहुत ही मुंह लगा नाई था, बादशाह से खूब सारी बातें किया करता था। जब भी वो बादशाह के शेविंग करता था या बाल काटता था और बादशाह उससे बहुत खुश होकर बातें किया करते थे। तो दरबारियों ने नाई को पटाया और नाई से अपना प्लान बताया कि कैसे वो बीरबल को मारने की योजना बना रहे हैं और उसमें वो साथ दे। उसके लिए नाई ने मुंह मांगी मोटी रकम मांगी। बोला, अगर आप मुझे बहुत धन देंगे, बहुत पैसा देंगे, तब मैं आपके षड्यंत्र में शामिल होऊंगा। दरबारी लोगों ने मान लिया। अगले दिन जब नाई बादशाह की हजामत बनाने पहुंचा तो रोज की तरह वो बादशाह से खूब छल्लेदार बातें करने लगा। बादशाह को भी इससे बात करने में बड़ा मजा आता था। बातों बातों में नाई ने बादशाह से कहा कि रात में मैंने सपना देखा हुजूर कि आपके अब्बा हुजूर जन्नत में बहुत ही परेशान दिख रहे हैं। तो मैंने अब्बा हुजूर से पूछा, क्या बात है अब्बा हुजूर, आप इतने परेशान क्यों हैं? तो वो बोले कि हाँ, मुझे बहुत अकेलापन लगता है। अगर कोई यहाँ होता जिससे मैं बातचीत करता तो मेरा मन लग जाता। तो नाई बोला कि ठीक है अब्बा हुजूर, मैं बादशाह से आप अर्ज करूँगा और बताऊँगा कि आप जन्नत में बिल्कुल अकेलापन महसूस कर रहे हैं, वो किसी को आपके पास भेज दें। इसके नाई बोला, इसके बाद मेरी आंखें खुल गई हुजूर। तो मैं आज आपसे यही कहना चाहता था कि किसी बहुत ही बातूनी मजाकिया बुद्धिमान आदमी को आप अब्बा हुजूर के पास भेज दें जन्नत, तो उनका अकेलापन दूर हो जाए। तो अकबर को अपने पिता की बहुत याद आई। वो बहुत ही भावुक होके बोले कि मुझे बहुत याद आ रही है तुम्हारे सपने की बात सुन के, लेकिन ये बताओ ऐसा हो कैसे सकता है, कोई जन्नत जा कैसे सकता है? मतलब कौन जन्नत जाएगा जो अब्बा हुजूर का अकेलापन दूर कर सके? तो नाई बोला कि मुझे एक ऐसी विद्या जानता हूँ हुजूर जिसमें जिंदा आदमी स्वर्ग भेजा जा सकता है, जन्नत जा सकता है। लेकिन उसके लिए वो आदमी बहुत बुद्धिमान होना चाहिए, खूब बातूनी मजाकिया बुद्धिमान हो। तो तुरंत अकबर के दिमाग में बीरबल का नाम याद आया, क्योंकि बीरबल के अलावा उतना योग्य वो किसी को समझते ही नहीं थे। अगले दिन जब दरबार लगा तो उन्होंने बीरबल को अपने मन की बात बताई और कहा कि हमारे अब्बा हुजूर वहाँ अकेलापन महसूस कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम जो हो वहाँ जाओ और कुछ दिन उनके पास रहो और उनका अकेलापन दूर करो। यहाँ तो मेरी सहायता करने के लिए बहुत लोग हैं। तो बीरबल सुन के चुप रहे। फिर बीरबल बोले कि आपके पास उनकी खबर कैसे आई, किसने आपको उनकी खबर दी? तो अकबर ने उनको सारी बात बताई और कि कैसे नाई के सपने में वो आए। तो बीरबल बोले, ठीक है, मैं अब्बा हुजूर के पास जरूर जाऊंगा और ऐसा करिए कि क्योंकि मुझे जन्नत जाना है और वहाँ जाके आने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मुझे 1 महीने की छुट्टी दीजिए। मैं अपने घर में अपने पत्नी बच्चों के लिए खाने पीने और चीज़ों की व्यवस्था कर दूँ, तब मैं निश्चिंत होकर जन्नत जाऊंगा। तो अकबर ने उसको आज्ञा दे दी। ठीक है। 1 महीने बाद बीरबल लौटे और फिर उनके जन्नत जाने की तैयारियां शुरू हो गई। समाधि बनाई गई, उसमें बीरबल को गड्ढा खोदा गया, बीरबल को लिटाया गया। वहाँ खूब नाई ने मंत्र वंत्र पढ़े और ऊपर से वो गड्ढा ढक दिया गया। अब जैसा कि मंत्री और दरबारीगण चाहते थे वही हुआ। अब वो लोग बड़े खुश हुए। उन्होंने नाई को मुंह मांगी रकम दी और उनके रास्ते का कांटा निकल गया था
क्योंकि अब बीरबल तो उसके अंदर दब के मर ही जाता, उसके जिंदा रहने का तो कोई सवाल ही नहीं था। कई महीने बीत गए। एक दिन दरबारियों ने और नाई ने खबर सुनी कि बीरबल वापस आ गए हैं और अब्बा हुजूर का संदेश भी ले आए हैं। अब तो सब जने घबराए, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। अगले दिन दरबार में सब जने जब उपस्थित हुए तो देखा बीरबल बैठे हुए हैं। उनके बाल, मूंछ, दाढ़ी खूब लंबी हो गई है। और तो बीरबल बादशाह से बोले, हुजूर मैं जन्नत में गया था, अब्बा हुजूर बहुत अच्छे से रह रहे हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बस एक उन्होंने अपनी दिक्कत बताई और कहा कि आपको जाके मैं संदेश दे दूं कि वहाँ कोई नाई नहीं है, जिस वजह से उनको हजामत बनाने में और बाल बाल कटवाने में बड़ी दिक्कत है। अब देखिए, मैं ही इतने दिन जन्नत रहा तो मेरे दाढ़ी बाल कितने बढ़ गए हैं। तो उन्होंने कहा है कि वो आपके प्रिय नाई को वहाँ भेजते हैं। अब इतना सुनना था कि नाई के तो पसीने छूट गए। अब वो समझ गया कि अब तो उसको जाना पड़ेगा, मतलब अब वो तो जान से गया। अब पोल तो खुलनी थी उसकी नाई की, वो तो गिड़गिड़ाने लगा, हाथ पैर जोड़ के अकबर के चरणों पे गिर पड़ा, पैरों पे, और बोला, हुजूर मुझे माफ़ करिए, मैंने ऐसा जो था, ये कहानी जो थी आपके दरबारियों के कहने के लिए बनाई थी, कहने पर बनाई थी, क्योंकि वो लोग बीरबल को मारना चाहते थे। और भला कोई जिंदा आदमी जन्नत जा सकता है? मुझे कोई सपना नहीं आया था। अब अकबर को सारी सही बात मालूम पड़ी, उन्हें बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने नाई को तो सजा दी ही, और दरबारियों को भी, जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा था, उनको दरबार से बाहर किया। और फिर उन्होंने बीरबल से पूछा कि तुम जिंदा कैसे आ गए वापस, तुम्हें तो दबा दिया गया था मिट्टी में। तो बीरबल बोला कि जब आपने मुझे ये बताया कि मुझे जन्नत जाना है तो मैं समझ गया ये कोई षड्यंत्र है मेरे खिलाफ। तो जो मैंने आपसे 1 महीने का टाइम मांगा था वो मैंने यही किया। मैंने वो उस समाधि के नीचे से पहले से सुरंग खोदकर आगे ले जाकर तैयार करके अपने रहने के लिए एक थोड़ी सी जगह बना ली और वहाँ अपने खाने पीने का इंतजाम करवा लिया। ये 1 महीने में मैंने व्यवस्था कर ली थी। जब मुझे उस समाधि में लिटाया गया उसके बाद मैं सुरंग के सहारे उधर चला गया और इतने दिन वहाँ रहा, इसीलिए मेरे दाढ़ी बाल सब बढ़ गए थे। फिर मेरे कहे अनुसार मेरे सेवकों ने मुझे वहाँ से निकाला और इस तरह मैं आपके पास आया। अकबर फिर उसकी बुद्धिमानी से बहुत खुश हुए बीरबल की, और कहानी यहाँ ख़त्म होती है। तो बच्चों, तुम्हें ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि अकबर बीरबल की कहानियाँ सभी को पसंद आती हैं। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। फिर दूसरी कहानी के साथ मिलेंगे। खुश रहो। बाय।